एनसीईआरटी चैप्टर रियल नंबर यूनिट 1 क्लास 10th का एक्सरसाइज आज हमने करनी है 1.2। उससे पहले हम समझेंगे थ्योरम 1.2 क्या है। थ्योरम 1.2 क्या है? लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको पहले भी बता दिए क्या होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड्स a where a is any पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है अगर हम कोई भी एक प्राइम नंबर ले, p ले लिया, अगर ये प्राइम नंबर किसी स्केयर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो p जो होगा वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल a लिया हमने 9, तो a का स्केयर कितना बन गया? 81। अगर 81 और प्राइम नंबर ले लिया हमने 3, अगर 81 3 से डिवाइड होता है तो जिसका वो स्केयर होगा वो उसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये है इस थ्योरम में। अब ये थ्योरम जो है ये हमारी इस जब हमने प्रूव करने हैं √2 को, √3 को, √5 को, √7 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये थ्योरम हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थ्योरम 1.3 में क्या है? प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। हमने प्रूफ करना है √2 क्या है? इरेशनल। ये होता है इरेशनल है, तो प्रूफ करके बताना है तो हम क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे। लेट अस सपोज दैट √2 को क्या ले लेंगे? रैशनल। हमने क्या ले लिया? √2 को रैशनल। अगर रैशनल है, रैशनल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? p/q की फॉर्म में। और यहाँ पे लिख देंगे कि p और q जो हैं को प्राइम इंटीजर्स हैं। को प्राइम इंटीजर क्या होते हैं? जिनके बीच में 1 या -1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसका मतलब p और q के बीच में 1 या उन -1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्यू आ गया इधर। अब यहाँ से रूट हटाना है, तो रूट हटा के क्या कैसे हटेगा? स्केयरिंग करके। तो करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये बन गया √2 क्यू का स्केयर इक्वल्स टू p का स्केयर। ठीक है, √2 का स्केयर कितना हुआ? 2, और क्यू का स्केयर बना क्यू स्केयर, और p का स्केयर p स्केयर। अब देखो क्यू स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना बन रहा है? p स्केयर। तो इसका मतलब अगर 2 को उधर भेजेंगे तो ये p स्केयर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब ये अगर स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने ये थ्योरम में यही पढ़ा था कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर लो और अगर वो किसी स्केयर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 क्या बना? प्राइम नंबर। और p स्केयर किसी नंबर का स्केयर है। किसका स्केयर है? p का। अगर वो p स्केयर को डिवाइड करेगा 2 तो वो p को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इट मीन्स 2 divides p square, then 2 also divide p। अब 2 p को डिवाइड कर रहा है, यानी अगर p कोई भी एक नंबर है, मान के चलो 18 है, 2 को डिवाइड किया 18 से तो आंसर कितना आता है? 9। तो 9 क्या बना? कोई एक नंबर है ना। अब जरूरत हो ना कि 18 हो, 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे डिविडेंट होगा क्वेश्चन भी उसी पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? p को लिख देंगे 2r के बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर r इज सम
इंटीजर। अब देखो p को 2 से डिवाइड किया, एग्जैक्ट डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 2 कितने सा p, जब p एग्जैक्ट नहीं है तो क्वेश्चन क्या एग्जैक्ट होगा, तो क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, r ले लिया। तो 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना बन जाएगा, p बन जाएगा। ठीक है, दोबारा स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये बन गया p का स्केयर इक्वल्स टू 2r का स्केयर, p का स्केयर 2 का स्केयर 4 और r का स्केयर r स्केयर। अब p स्केयर की वैल्यू कितनी आई थी, 2 के स्केयर, इसको ले लिया फर्स्ट, इसको ले लिया सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2q स्केयर जो है वो आ जाएगा 4r स्केयर से। अब 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा, तो q स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, 2r स्केयर, और 2 को इस तरफ भेज देंगे, तो इसका मतलब 2 क्या बना, प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर है तो अगर वो क्यू स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे इट मीन्स 2 डिवाइड्स क्यू स्केयर देन 2 आल्सो डिवाइड क्यू। अब ये दोनों नंबर हमने क्या लिया था, p और q क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 के अलावा कॉमन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन पार्ट लिया था वो हमारा क्या बन रहा है, गलत बन रहा है। क्योंकि हमने बोला था कि p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर है, लेकिन ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब p एंड q बोथ हैव एट लीस्ट, कम से कम 2 क्या है, कॉमन फैक्टर। कम से कम 2 तो कॉमन आ ही रहा है ना इनमें, तो यहाँ से हमारी सपोजिशन क्या हो गई, गलत हो गई। बट दिस कंट्राडिक्ट दैट, क्या, कि p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। अब अगर ये को प्राइम है तो हमारी सपोजिशन क्या हो गई, गलत हो गई। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हैंस रूट 2 रैशनल बना नहीं, तो जब रूट 2 रैशनल नहीं बना तो रूट 2 क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर बन गया। तो ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने क्या प्रूफ करना है, रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो सेम मेथड जैसे हमने रूट 2 को किया वैसे ही हमने क्या करना है, रूट 5 को करना है। तो सबसे पहले सपोजिशन ले लेंगे, लेट अस सपोज दैट रूट 5 क्या है, रैशनल। अगर रैशनल है तो रूट 5 किसके बराबर हो जाएगा, p/q की फॉर्म में। और इधर बता देंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर, यानी इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो ले लो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में, स्केयरिंग कर दी बोथ साइड, तो बन गया रूट 5 क्यू का स्केयर इक्वल्स टू p का स्केयर। तो ये आ गया रूट 5 का 5, क्यू का स्केयर क्यू स्केयर और p का स्केयर p स्केयर। अब 5 को भेजेंगे इस तरफ, अब 5 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अगर किसी स्केयर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है, हमने ये थ्योरम में पढ़ा है। इट मीन्स 5 डिवाइड्स
p square then 5 also divide p। तो अगर p को डिवाइड कर रहा है तो p किसके बराबर आ जाएगा 5। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, अगर p एग्जैक्ट नहीं है तो क्वेश्चन भी एग्जैक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने r ले लिया और यहाँ पे बता दिया वेयर r इज सम इंटीजर। r कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब दोबारा क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, तो बन गया p का स्केयर इक्वल्स टू 5r का होल स्केयर। p का स्केयर 5 का स्केयर 25 r स्केयर। अब p स्केयर की वैल्यू कितनी है निकाली हमने 5 के स्केयर, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। p स्केयर, अब p स्केयर की वैल्यू कितनी है 5 के स्केयर इक्वल्स टू 25 r स्केयर। 5 5 ज़ा 25, तो क्यू स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 5 r स्केयर। 5 को इस तरफ ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, अब 5 किसको डिवाइड कर रहा है क्यू स्केयर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा क्यू को भी। इट मीन्स 5 डिवाइड्स क्यू स्केयर देन 5 आल्सो डिवाइड क्यू को। अब यहाँ पे कंट्राडिक्ट आ गया, क्या कंट्राडिक्ट आ गया कि 5 p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने लिया था कि p और q क्या है को प्राइम इंटीजर है, यानी इनके बीच में 1 के अलावा या -1 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 5 से, तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। जब सपोजिशन गलत हो गई तो √5 क्या बन गया इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो हमने लिखना है p and q both have at least 5 as a common factor, कि कम से कम इन दोनों के बीच में 5 कॉमन आ रहा है। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट, क्या कंट्राडिक्ट, दैट p and q आर को प्राइम इंटीजर। हमने इनको क्या लिया हुआ है को प्राइम इंटीजर लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन क्या हो गई गलत हो गई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हैंस जब हमारी सपोजिशन गलत हो गई तो √5 क्या बन गया इरेशनल नंबर बन गया। तो यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमने क्या प्रूफ करना है कि ये नंबर जो है ये इरेशनल होना चाहिए। अब यहाँ पे सारे के सारे नंबर इरेशनल नहीं है, बीच में रैशनल भी है, जैसे 3 रैशनल है, 2 रैशनल है, तो √5 क्या है इरेशनल। तो लेकिन हमने पूरा ये बताना है कि ये इरेशनल है। तो एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी आपने कि रियल और इरेशनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 क्या है रियल रैशनल, सॉरी 2 है रैशनल और √5 है इरेशनल। रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट क्या बना इरेशनल। जब ये बन गया इरेशनल और अब 3 कौन है रैशनल, अब रैशनल और इरेशनल आपस में क्या हो रहे हैं ऐड, तो रिजल्ट भी क्या बनेगा इरेशनल ही बनेगा। तो इनकी तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमें प्रूफ करके दो कि 3 + 2 √5 क्या है इरेशनल। तो ये वाकई में इरेशनल बन रहा है, लेकिन अब हमें प्रूफ कैसे करना है, कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। लेट अस सपोज दैट 3 + 2 √5 p/q के बराबर ले, सॉरी इज रैशनल ले लिया। अगर ये रैशनल है तो इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे p/q की फॉर्म में लिखेंगे। अब जो जो यहाँ पे रैशनल है ना उनको इस तरफ भेज देंगे, जैसे 3 रैशनल है प्लस वो जाके
प्लस को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, -3 आ गया। अब लेंगे एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, क्यू को क्यू से डिवाइड किया 1 इंटू पी। ऐसे ही 1 को डिवाइड किया क्यू से तो आया क्यू इंटू 3 क्यू। 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। है ना। अब आपको एक चीज़ तो पता है कि √5 क्या है, इररेशनल है, और इस तरफ क्या बन रहा है, रैशनल। तो लिखेंगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर। अगर P और Q कोई भी इंटीजर हुए, सपोज करो 1 हो गए, P 1 हो गया, Q 2 हो गया, कोई भी हुआ, तो सपोज करो P हमने 1 लिया, Q हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, इस चीज़ को सॉल्व करो, तो ये बना 1 - 3 2 6 और 2 2 4, तो ये बन गया -5/4। अब -5/4 क्या बना, रैशनल। P - 3Q/2Q क्या बन गया, रैशनल बन गया। बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करता है, बराबर। अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या बना, हमें क्या मिला, √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 क्या है, इरेशनल। तो यहाँ पे लिखेंगे बट दिस कंट्राडिक्ट दैट √5 क्या है, इरेशनल। जब ये इरेशनल बना तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन क्या हो गई, गलत होगी। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जब रॉन्ग हो गया तो 3 + 2 √5 हमारा क्या बन गया, इररेशनल बन गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन हमने थर्ड करना है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है, 1/√2, तो 1 है रैशनल। रैशनल और इररेशनल को डिवाइड करो तो रिजल्ट भी इररेशनल ही बनता है, लेकिन अब हमने प्रूफ करके देना है, तो लेट कर लेंगे। लेट अस सपोज दैट 1/√2 क्या बन गया, रैशनल। तो अगर रैशनल है तो किस में लिखेंगे, P/Q की फॉर्म में लिखेंगे। और बता दो P और Q क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप रैशनलाइज कर लो या तो आप रेसिप्रोकल कर लो। चाहे आप इसको रैशनलाइज करो चाहे आप रेसिप्रोकल करो, यहाँ पे इंटीजर ही बनेगा, ओ सॉरी, इधर रैशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, हम सिंपल सा करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल किया तो क्या बन गया, √2। तो अगर इस तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो इस तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये बन गया Q/P। तो लेंगे यहाँ पे सिंस P एंड Q आर इंटीजर, वी गेट Q/P इज रैशनल। और अगर ये रैशनल हुआ सो √2 भी क्या होगा, रैशनल। पर ये यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट √2 क्या है, इरेशनल। तो अगर √2 इरेशनल है तो हमारी सपोजिशन हो गई गलत, तो 1/2 क्या बन गया, इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट पार्ट देखो, 7√5। अब 7 और √5 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 है रैशनल और √5 है इरेशनल, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करो, ये इरेशनल बनता है तो सही, लेकिन प्रूफ करके देना, तो सेम वैसे ही प्रूफ करके देंगे। लेट अस सपोज दैट
7√5 क्या बन गया, रैशनल। तो 7√5 को किसके फॉर्म में लिख देंगे, रैशनल वाली, p/q में, और मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेम, सिंस p and q are integer, we get p/7q is रैशनल। और अगर ये रैशनल हुआ, √5 भी क्या बना, रैशनल। लेकिन यहाँ पे कंट्राडिक्ट बन रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो अगर ये इरेशनल है तो 7√5 भी क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है 6 + √5। तो 6 है रैशनल, ऐड करना है इरेशनल से, तो रिजल्ट बना इरेशनल, लेकिन प्रूफ करके देना है, तो वही करेंगे। लेट अस सपोज दैट 6 + √5 क्या बन गया, रैशनल। तो रैशनल है, इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, p/q की। 6 वहाँ जाके क्या हुआ, ट्रांसपोज -6 हो गया, एलसीएम ले लिया क्यू, तो ये आ गया p-6q। अब p और q अगर इंटीजर हैं तो हमें p-6q/q भी क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। और अगर ये रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल हो गया, लेकिन कंट्राडिक्ट हो गया, बट दिस कंट्राडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन गलत होगी, सो आवर सपोजिशन इज wrong, hence 6 + √5 क्या बन गया, इरेशनल। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज खत्म।